नमस्ते भारत। आप सुन रहे हैं वुमेन टीवी इंडिया टचिंग लाइव्स। आज हम सुनाएंगे और दिखाएंगे कि हरियाणवी महिलाओं का पारंपरिक केश विन्यास चूंडा कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सदियों से स्त्री और श्रृंगार एक दूसरे का पर्याय से बन गए हैं। न जाने प्रथम बार श्रृंगार के विचार का उदय कब हुआ होगा। मानव सभ्यता के क्रम में फूल पत्तों से सजते संवरते, फिर धातु के गहनों का प्रयोग करते हम आज इस नवीन युग का सफर कर चुके हैं, जहां पर श्रृंगार के मायने और परिभाषाएं और आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। श्रृंगार विषय की विस्तार से चर्चा करेंगे फिर कभी, पर आज बात करते हैं भारत के हरियाणा प्रदेश की महिलाओं की केश सज्जा की। आपने अक्सर देखा होगा कि हरियाणा प्रदेश की स्त्रियों का पारंपरिक परिधान, जिसमें दामन यानी घाघरा कुर्ता और सितारे और गोटा पट्टियों से झिलमिल जाल युक्त गहरे रंग की चुनरी सिर पर ओढ़े बहुत ही आकर्षक होती है। सर से पैर तक के आभूषण इस परिधान को और भी राजसी बना देते हैं। अक्सर जनमानस में यह सबसे ज्यादा कौतूहल इस बात को जानने का होता है कि हरियाणवी औरतों के सर के बीचों बीच उभरे बालों की केश सज्जा क्या है। चुनर के बीच से यह उभार दिखाई देता है, जिस पर सामने की ओर बोरला लगाया जाता है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि यह पारंपरिक हेयर स्टाइल क्या है, इसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस पारंपरिक केश विन्यास को चूंडा कहते हैं और लोक बोली में इसे ऊंचा सिर करना या ऊंचा सर बनाना भी कहते हैं। ऊंचे सर बनाने की परंपरा हरियाणा के क्षेत्र जींद, कैथल, पानीपत, भिवानी, सोनीपत, रोहतक में ज्यादा प्रचलित है। राजस्थान के साथ लगते क्षेत्रों में और पंजाब के साथ लगते क्षेत्रों में नीचा सर केश विन्यास का प्रचलन रहा है। पारंपरिक रूप से केश प्रबंधन भी एक कला है। बालों को व्यवस्थित रखने की, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी लड़कियां अपनी माओं से सीख जाती थीं, और 6 या 7 वर्ष की लड़की का भी ऊंचा सर केश विन्यास बनाया जाता था, जिसे परिवार की महिलाएं ही एक दूसरे के बालों की संभाल करने, कंघी करने और चूंडा बनाने में मदद करती थीं। बालों को खट्टी लस्सी या दही से धोना, सुखाना, तेल लगाना और फिर चूंडा बनाना, यह क्रम 2 या 3 सप्ताह बाद दोहराया जाता था। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि इस हेयर स्टाइल के फायदे क्या-क्या थे, आइए पहले एक नजर डालते हैं कि यह बनाया कैसे जाता है। वीडियो में चूंडा बना रही हैं श्रीमती रोशनी देवी और बनवा रही हैं सुमन रानी। धी बेटी ने तमने दूना हर दे, जो कुछ लेना देना से माँ बांध जूड़ के धर दे, जो कुछ लेना देना से माँ बांध जूड़ के धर दे। रंग रंगीले सूट मेरी
कुर्सी में जे मेरी माँ खाती पे बनवाइए। बढ़िया कुर्सी में जे मेरी माँ खाती से बनवाइए। सखी सहेली इकट्ठी कर मेरी सारी दिल दिखाइए। सारा कुणे बा खुशी मनावे तू भी खुशी मनाइए। सारा कुणबा खुशी मनावे तू भी खुशी मनाइए। खाती के न कह दिए री, खाती के न कह दिए मेरा चरखा पीटा गढ़ दे। जो कुछ लेना देना से माँ बांध जोड़ के धर दे। जो कुछ लेना देना से माँ बांध जोड़ के धर दे। बढ़िया बिंदर वाले मंगावा श्याल चुपा रखा तरी। पीठ नारियल बांध दिए माँ जेठ कुमार खातरी। पीठ नारियल बांध दिए माँ जेठ कुमार खातर। गंगा सिसर माल तोलिया देवर प्यारा खातरी। अब्बल खंड कसार बांधिए पति के यार खातरी। अबल खाड़ कसार बांधिए पति के यार खातर। दिल्ली के कहती बात हेलो मंगल चारस की डोला दरवाजे के बारस की। रंग में भर के चावल करके कमला बहू ने तारस की। हेलो मंगल चारस की डोला दरवाजे के बारस की। नई बहू के देखन खातर कटी होगी चोरी। रूप गजब का चाड़ा कटरा मठे पोरी पोरी। रंग छटा खुया दिल टचा खुया कसिया रही अजब बहार सकी। घालो मंगल चारस की डोला दरवाजे के बारस की। रूप का चमका लागे जन निकड़ा चंद गगन में। नई बहू का रूप खिला जन खिले फूल चमन में। मत देर करो मेहर करो कर लेने सत्कार सकी। गालो मंगल चारस की डोला दरवाजे के बारस की। किसी चीज की कमी नहीं बहू दान बहुत सालाई। खाने की खातर रखियत गले में मिठाई। रंग की गोरी अधगोरी दानेदार अनार सकी। गालो मंगल चारस की डोला दरवाजे के बारस की। घेने में धरनाटा उठे रोड़ा घोरा राम में। जीवन भर का पैर मिलानू छोरा भर गया चाह में। प्रकाश थन कट जांग थन है दोनों बंद बाजार सकी।
कालो मंगल चार सकी डोला दरवाजे के बाहर सकी मन में डर के कावल करके कमला बहू में तार सकी कालो मंगल चार सकी डोला दरवाजे के आजा बहु आंगनों में कांगना खिले कालजे की खोर तने लालू गलेरी आजा बहु आजारी पूरे आ तेरी ठोक कमर दूं सिंदूर तेरी मांगों में भर दूं हाँ सिंदूर तेरी मांगों में भर दूं स्याही का टीका कर दूं कद कोई देख के जले सुगड़ सलोनी बहू भाग्य से मिलेरी आजा बहू आजारी पीठ नारियल दे झोली में बहू झट ढाली कोली में बहू झट ढाली कोली में तुम्हारे बनड़े की कोली में आज जोत सी बड़े बूढ़ सुहागन बेटे पजाते फलेरी आजा बहू आजारी सहेलियों में मोड़ अजब मधुमती राखियो ना जो घूंघट गाती नागन सी बल खाती न्योरी पाती खिलती कोन्या सलवार के तले गुदड़िया लपेटी बेटी बापू के पलेरी आजा बहू आजारी चांद पूर्णिमा के सयुजियाला गोटियां की तीन पाट राचाला हाँ गोटियां की तीन पाट राचाला कंठी मोहन माला मेरी गिररी गले मीठे मीठे बोल मेरे घी का घलेरी आजा बहू आजारी। अब आपने सीख लिया है कि चूंडा या ऊंचा सर कैसे बनाते हैं। अब कुछ और जानकारी ले लेते हैं। हमने बात की वरिष्ठ महिला चमेली देवी से, जिन्होंने ताउम्र ऊंचा सर करवाया है, और अब कोई ऊंचा सर बनाने वाली महिलाएं हैं ही नहीं, तो वे अब नीचा सर ही स्वयं ही करती हैं। चमेली का कहना है कि चूंडा करने के कारण हमें पानी ढोते हुए और गोबर मिट्टी ढोते हुए कभी इंडी की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। हम ऐसे ही सर पर कोई भी भार उठा लेती थी। पहली बार आपने चुंडा कब बनवाया था? जो ये अड्डे सारी थी 12 साल की ने करा लिया था चुंडा। अच्छा, तो पहले आपका चुंडा किसने बनाया? आपका मेरी माँ बनाई कर दी। अच्छा, तो लड़कियों का भी बनाते थे? और अच्छा, लड़कियां हो बहुएं हो सबका चुंडा बनता? सब के चुंडे बने कर दी। अच्छा, तो चुंडा बनाते क्यों थे? इसका क्या फायदा क्या होता है? इसका फायदा नहीं है करता, इसका ऊपर इंडी भी नहीं धरा थे, बस हले न्यू टेक ले कर दे चुंडा के ऊपर पूरे धर लेंगे सामान सारा। क्यों बनाते थे चुंडा और इसका क्या फायदा था? यू फायदा था, खुला को नहीं थे बाड़ा, इच्छा में को नहीं बड़ा थे, बंदे बंदाए पड़े रहते, खेता का काम था, अपना सर्दन काटे जाते, डाठे मार मार कर न्यू डाठा मार कर न्यू डाठे मार कर ले अपना सर्दन काम करे करते। हमको से उल्ला काटे कर दे, गामा में उल्ला काटे कर दे हैं। ये चुंडा पता
तळा था उफरा न कौन जावा था ओला लिकड़िया रंदा सीधा ये तो उतर जा लगता जो उतरा कौन था। हम ऐसे ही सर पर कोई भी भार उठा लेती थीं। यह हमारे कपाल की रक्षा करता है। दूसरा, इसका यह लाभ होता था कि सर पर से दुपट्टा सरकता नहीं था, जम जाता था, टिक जाता था, जिससे खेत खलिहान में काम करते हुए दुपट्टे संभालने की चिंता से मुक्ति मिली रहती थी। बाल कभी भी हमारी आंखों के आगे या इधर उधर नहीं उड़ते या बिखरते नहीं थे, जिस कारण कभी खाने में भी रोटी में बाल नहीं आए। इस केश विन्यास से घूंघट भी नहीं सरकते थे, इसलिए सारा ध्यान काम पर लग पाता था। ऐसा नहीं होता तो हम आधा समय तो कपड़े संभालने में रहती, काम क्या खाक करती। हमारा समय तो सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाता है। इतनी फुर्सत भी कहाँ थी कि रोज बाल खोले जाएं और धोए सुखाए जाएं। यह हेयर स्टाइल ऐसा था जो महीनों तक न खुले तब भी खराब नहीं होता था। और पहले तो पानी की भी कमी होती थी। इतना पानी भी नहीं उपलब्ध होता था कि रोज नहाना धोना हो पाए, और पानी भर कर लाना भी औरतों की ही जिम्मेदारी हुआ करती थी। आज की तरह नहीं कि नल खोलो और पानी मिल गया। अब तो बहुत कुछ बदल गया है। रोशनी ने बताया कि हरियाणा में विवाह के अगले दिन सिर गूंथी की रस्म होती है। उसमें मेंढी बनाकर चुंडा बनाया जाता है और गीत भी गाए जाते हैं। आजकल तो चोटी बना देते हैं या जोड़ा बना दिया जाता है। अब कोई ऊंचा सर नहीं बनाता। आजकल के समय के अंदर ये कितना बदल गया? हाँ बहुत बदल गया, वो तो आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है। आज की औरतें तो नहीं बनाती। नहीं उनको पता भी नहीं कहाँ से क्या बनेगा। मुझे पता। ठीक है। तो आपने जब ये औरतें ऐसा केश हेयर स्टाइल बनाती थी, केश सज्जा जिसे बोलते हैं हम, बनाती थी, तो कितने दिन तक इनको बनाने में कितना वक्त लगता था और कैसे वो अपना सर धोती थी और कैसे वो अपना काम करती थी? मम्मी ने 20 दिन में अपना सिर धोती थी। खेतों का काम चलता था, मैं 20 दिन में 15 दिन में आपका, और तुमने जिस दिन भी टाइम लगता उतना आपका सिर धोती थी मैं। फिर वह करवाने आती थी मेरे पास, बेटा मेरा सिर कर दे, बेटा मेरा सिर कर दे। मैं बहुत खुश हो जाती थी। मेरी चाची का सिर करना, मेरी ताई का करना, मेरी मम्मी का करना। जी। तो वो किससे धोती थी? उनके बाल बहुत लंबे होते थे, चिकने बाल होते थे। वो लस्सी दही से धोती थी। अच्छा, लस्सी और दही? हाँ, दही से धोती थी। मैं सरसों का तेल पा के लस्सी दही में वो उससे धोती थी। और जी, और एक बार अगर आपने चुंडा बनाया तो कितने दिन तक फिर नहीं खोलना? 15 दिन। आपने अक्सर देखा होगा कि स्कूल कॉलेज में जब हरियाणवी नृत्य की वेशभूषा में भी चूंडा बनाया जाता है, अब वह केशों को गूंथ कर नहीं बल्कि काले कपड़े में रुई या सूत या मोटी रस्सी जोड़ भर का एक उपाय सा कर लिया जाता है, जिसे सर के ऊपर बांध दिया जाता है। पर उसमें वह बात नहीं बनती जो असल की केश सज्जा में है। पर उसके लिए लंबे बाल भी होने चाहिए, जो ज़्यादातर लड़कियां रखना पसंद ही नहीं करती। कभी कभी स्कूल या कॉलेज के छात्राएं कुप्पी के आकार का गत्ता या फिर तेल की कुप्पी का भी इस्तेमाल करते हैं, पर यह सब नकली सा ही लगता है। पर हाँ, चूंडे के ऊपर पंजाब के सग्गी फुल जैसी 3 बहुत छोटे आकार की चांदी की सरफूली लगाई जाती है। आज के इस स्टोरी में इतना ही। स्त्रियों के गहने और साज सज्जा के महत्व के बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। हमें बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज के इस वीडियो में स्क्रिप्ट लेखन, वीडियोग्राफी और एडिटिंग और निर्देशन किया श्रीमती सुनीता धारीवाल ने और आवाज़ दी उषा धारा ने। आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल वुमेन टीवी इंडिया को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन,
एंकर, गूगल, एप्पल पॉडकास्ट्स पर और हमारी वेबसाइट www.womenTVindia.in पर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचकर हमें देखने सुनने के लिए आपका शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद। ठीक है। अच्छा ये बताओ सुमन, तुम्हारे घर में कोई चुंडा करता था? नहीं जी। अच्छा, तुम्हारे घर में किसी ने नहीं, परिवार में? नहीं जी, मायके में मेरी बुआ जी करते हैं, अब भी करते हैं। अब भी करते हाँ जी, एक बुआ जी हैं वो अब करते हैं। तो उनका चुंडा कौन बनाता है? उनका चुंडा उनकी देवरानी बनाती है। अच्छा, तो उनको आता है। हाँ जी। अच्छा लगा हमें आज आपसे। हाँ जी, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।